दोस्तों, महाकुंभ के मेले में महिला नागा साधु अगर न दिखे तो मेले की रौनक ही कम हो जाती है। दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी पुरुष नागा साधु के बारे में तो सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको महिला नागा साधु के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग महिला नागा साधु का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उनका मानना है कि उनके पास कई तरह के ऐसे चमत्कार होते हैं जिससे वह किसी को भी वश में कर सकती हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। मगर आज मैं आपको जो सच्चाई बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि महिला नागा साधु जब बनती हैं तब उनके शरीर के एक ऐसे भाग को निष्क्रिय कर दिया जाता है जो उनके शरीर के अंदर वासना जगाता है। दोस्तों, जब आप इस प्रक्रिया के बारे में जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महिला नागा साधु कौन होती है? क्या वाकई में महिला नागा साधु होती भी है या सिर्फ पुरुष ही नागा साधु होते हैं? इसके जवाब में मैं तो आपको हाँ कहूँगी, क्योंकि हाँ, महिला नागा साधु भी होती है। जैसे ही आपको पता चला कि महिला नागा साधु भी होती है तो आपके मन में सवालों का गुब्बारा फूट पड़ा होगा। आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि क्या महिला नागा साधु जो होती हैं वो भी पुरुषों की तरह बिना वस्त्र के ही रहती हैं और उन्हें अपने शरीर का कौन सा हिस्सा त्यागना पड़ता है? दोस्तों, पहले आपको बताते चलूं कि नागा साधु कौन होते हैं। नागा साधु वो होते हैं जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं और वह बिना कपड़े के रहते हैं। उनके पूरे शरीर पे भस्म लगा रहता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ऐसे ही नागा साधु नहीं होते, बल्कि उनके बारे में कुछ और भी जानकारियाँ मैं आज आपको देने वाली हूँ, क्योंकि जो नागा साधु होते हैं वो आम साधुओं से बिल्कुल अलग होते हैं। क्योंकि जो आम साधु होते हैं वह हर जगह दिख जाते हैं, मगर जो नागा साधु होते हैं वह कहीं कहीं ही दिखते हैं। नागा साधु के रहन सहन आम साधुओं से अलग होते हैं। यह दुनियादारी से दूर रहकर कठिन तपस्या करते हैं। दोस्तों, नागा साधु बनने के लिए कई लेवल को पार करने होते हैं। जब वे सभी लेवल को पार कर जाते हैं तब जाके वे नागा साधु बन पाते हैं। यह प्रक्रिया कई सालों तक चलती रहती है। सबसे पहले उन्हें अखाड़े में उतारा जाता है और फिर अखाड़े में प्रवेश कराई जाती है और फिर जांच पड़ताल की जाती है। इस दौरान अखाड़े के लोग यह तय करते हैं कि यह नागा साधु बन सकता है या नहीं। उसके बाद उसे अखाड़े में शामिल किया जाता है। दोस्तों, कई सालों तक उन्हें साधुओं के साथ तपस्या करना पड़ता है। कई साल तपस्या करने के बाद वो नागा साधु बनने के काबिल हो जाते हैं। जब वो नागा साधु बनने के काबिल होते हैं तब उनका कई तरीका का परीक्षा लिया जाता है। इसी दौरान उनके तप और त्याग का जांच भी किया जाता है। पहले प्रक्रिया में ब्रह्मचार होते हैं, इसके बाद उन्हें महापुरुष बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में उन्हें रुद्राक्ष दिए जाते हैं और अक्सर नागा बाबा के शरीर पर दिखाई देते हैं। इसके बाद और भी कई प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, जिसमें उन्हें बाल कटवाने पड़ते हैं, मतलब मुंडन होता है, और खुद ही का पिंड भी दान करना पड़ता है। ऐसे में वो अपने परिवार और संसार के लिए मृत्यु के समान हो जाते हैं। इसके बाद वह साधना करने में लग जाते हैं और वो अपने भगवान में लीन हो जाते हैं। इसके बाद ये प्रक्रिया चलती रहती है। अखाड़े में लगे एक खंभे के नीचे कई रिवाज पूरे किए जाते हैं। इसी रिवाज में एक लिंग भंग की प्रक्रिया भी है। इसके बाद उन्हें वासना आदि से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनके लिंग को निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे कि वासना ही उनमें न जगे, और फिर इस प्रक्रिया के बाद ही एक नागा साधु बन पाते हैं। आपको बताते चले कि महाकुंभ मेले में भी गुरुओं द्वारा नागा साधु बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये तो थी पुरुष नागा साधु के बारे में। दोस्तों, आपको बताते चलूं कि महिला नागा साधु बनने से पहले उन्हें 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसके बाद अगर इन महिलाओं को गुरु इस बारे में संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, तभी उन्हें दीक्षा प्रदान की जाती है। नागा साधु बनने के लिए
दृढ़ इच्छा शक्ति और सन्यासी जीवन जीने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। महिला नागा साधु बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर परिवार और उसके पिछले जन्म की जांच पड़ताल करते हैं। महिला को भी नागा साधु बनने से पहले खुद का ही पिंड दान करना पड़ता है और पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु का भी मुंडन किया जाता है और फिर उस महिला को नदी में स्नान कराया जाता है। महिला नागा साधु सन्यासी पूरा दिन भगवान का जाप करती रहती है और सुबह जल्दी उठकर शिव जी का जाप करती है। इसके बाद दोपहर में भोजन करने के बाद फिर से शिव जी का जाप करती है और शाम को सोती है। अखाड़े में महिला साधुओं का पूरा सम्मान दिया जाता है। जब महिला नागा सन्यासी पूरी तरह से बन जाती है तो अखाड़े के सभी साधु संत उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं। साथ ही सन्यासी बनने से पहले महिला को यह भी साबित करना पड़ता है कि उसका अपने परिवार और समाज से अब कोई रिश्ता नहीं है। इस बात की संतुष्टि करने के बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलूं कि महिला साध्वी को पूरी तरह से नग्न अवस्था में रहने की इजाज़त नहीं है। वह अपने शरीर पर एक भगवा का टुकड़ा लपेटे रहती हैं। ठंड हो या फिर बरसात, हर मौसम में यह एकमात्र इनका यही एक पोशाक होता है। दोस्तों, स्नान करते वक्त भी इन्हें नग्न रहने की इजाज़त नहीं दी गई है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नागा साधु बनने के लिए बहुत सारी विदेशी महिलाएं भी अखाड़े में दीक्षा लेने आ जाती हैं। दोस्तों, भारत में जिस तरह नागा साधु इतने कठोर होते हैं और इतनी परेशानियों के बावजूद बिंदास जीते हैं, इसके पीछे क्या वजह है यह जानने की लोगों में बहुत ही काफ़ी दिलचस्पी होती है। यही वजह है कि महाकुंभ मेले में कई विदेशी महिलाएं भी दिखने को मिल जाती है। दोस्तों, आपको बताते चलो, नेपाल से लेकर जर्मनी, अमेरिका, हर देश की महिलाएं साधु बनने के लिए भारत पहुंच जाती हैं। अखाड़े में कई तरह की साध्वी महिलाएं हैं जो कि अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर आई होती हैं। उन्हें अपने रिश्ते से कोई मोह माया नहीं होता। वह पूरी तरह से माया मोह को तोड़कर प्रभु के ध्यान में लीन हो जाती हैं। ये महिलाएं अपना श्रृंगार अखाड़ा के नियमों के अनुसार करती हैं। पहनावा भी उनके अनुसार ही इनका होता है। दोस्तों, आपको क्या पता है कि ये जो नागा साधु होते हैं वह अक्सर कुंभ के मेले में ही क्यों दिखाई देते हैं? बाकी टाइम वे कहाँ रहते हैं और कैसे अपना गुजारा करते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो नागा साधु होते हैं वह हर वक्त तपस्या में लीन रहते हैं। वह साधना के लिए अखाड़े को छोड़ देते हैं और कंदरा में चले जाते हैं। कंदरा का मतलब होता है कि पर्वतों के में मौजूद सुरंग में वे लोग रहने लगते हैं और वहीं रहकर वह कठिन तपस्या में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा भी मानना है कि कुंभ मेला समाप्त होने के बाद जो भी नागा साधु होते हैं वह पर्वतों और पहाड़ों, हिमालयों के जंगलों में चले जाते हैं और वहीं गुफा में बैठकर तपस्या करने लगते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलूं, ये जो नागा साधु होते हैं वह एक जगह स्थिर नहीं होते हैं। कभी इस गुफा में तो कभी उस गुफा में तपस्या करते रहते हैं। इसलिए किसी को पता तक नहीं चलता कि ये कब कहाँ हैं। कुछ नागा साधु ऐसे भी हैं जो सन्यासी वस्त्र को धारण करके कई जगहों पर घूमने चले जाते हैं, मगर कुछ ऐसे भी साधु होते हैं जो निवस्त्र होकर गुफा में जाकर भगवान की तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान वह अपनी भूख को मिटाने के लिए जंगलों में पाए जाने वाले जड़, कंद, मूल को खाकर अपना गुजारा करते हैं और अपने पेट को भरते हैं। वह घूमते भी रहते हैं, लेकिन यह सब इतने सीक्रेट तरीके से होता है कि किसी को पता तक नहीं चलता। बहुत सारे साधु जो होते हैं वह झुंडों में चलना पसंद करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी साधु हैं जो अकेले ही चलना पसंद करते हैं। कई बार यह गुफाओं में बैठे तपस्या में इतने लीन हो जाते हैं कि कई दिनों तक भूखे प्यासे भी रह जाते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह अगर इस तरह से तपस्या करते हैं गुफाओं में रहकर, तो फिर अचानक से ये कुंभ के मेले में कैसे नजर आ जाते हैं? इन्हें कौन बताता होगा? तो दोस्तों, आपको बताते चलूं कि अखाड़े में एक कोतवाल होता है। जब दीक्षा पूरी होने के बाद नागा साधु अखाड़ा छोड़ देते हैं और जंगलों और पहाड़ों में चले जाते हैं, तब यही कोतवाल अखाड़े और साधुओं के बीच में एक कड़ी का काम करता है, यानी कि उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसलिए जब भी कहीं
कुंभ मेले जैसा मेला लगता है तो वह गुप्त तरीके से वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि कोतवाल उन्हें पहले ही सूचना दे दिया करता है। लेकिन लोगों का मानना यह है कि उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिससे उन्हें मालूम पड़ जाता है कि इस तरह की कुंभ मेला कहाँ लगने वाली है, और वह गुप्त तरीके से वहां पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, नागा साधु के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।